अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के जो 3 साला प्रोग्रामिंग के वो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जनाब है जो डिफेक्टेड हो चुके हैं, इनकी करंट सिचुएशन के हवाले से अपडेट करना चाहूँगा। आप लोगों का जो स्टडी सेंटर का ख्वाब है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी तामीरी मुमकिन है। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी हैं इसमें। इंशाल्लाह इस वीडियो में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करूँगा जो स्टूडेंट्स के राइट ऑफ वोट की तरफ जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा गूस्ट एंड ओरिजिनल बोथ ऑफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को, और एक ओपिनियन भी दिया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो ओपिनियन आपको मिलेगा उससे आप बेनिफिशरी जो चीज़ें हैं उसको हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो आपको बेहतर लगे, ठीक है, हम अपनी राय पेश करेंगे। सबसे पहले तो मैं ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को अपडेट करना चाहूँगा कि आप लोगों के हवाले से जनाब मोहतरम जो एग्ज़ाम रुके हुए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टडी सेंटर्स के हवाले से मामला अंडर डिस्कशन, और इसके बाद जो है ऐसे वो स्टूडेंट जिनके अभी रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट हुई है सेकंड एनुअल 2019, और इसमें उनकी सप्ली है। इस सप्ली एग्ज़ाम के हवाले से जो है मज़ीद जो डिस्कस किया जाएगा इंशाल्लाह आइंदा सिंडिकेट मीटिंग में किया जाएगा। मगर लेकिन जो मेन पॉइंट है मैं उस पर भी आप सबको अपडेट कर दूँ। देखिए, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट की वॉइस को जनाब नॉमिनेट किया गया है जो कि आला ओहदरान की जानिब है, और ये वो लोग हैं जो आप लोगों के जो केस के मेन जो है स्टेक होल्डर्स हैं, और उन तक ये पैगाम रसाई भी की गई है, और इंशाल्लाह आपको इससे बेनिफिशरी पॉइंट बहुत जल्द मिलेगा, लाइक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग एंड जो है स्टडी सेंटर्स ऑफ लॉ कॉलेज स्टूडेंट। तो आप सबको बता दूं कि पाकिस्तान बार कौंसिल लीगल एजुकेशन कमेटी और पंजाब बार कौंसिल लीगल एजुकेशन कमेटी को इत्मीनान में लेते हुए जनाब मेरा ये चीज़ डिस्कस की गई है कि यूनिवर्सिटी मुसलसल जो है स्टूडेंट्स का जो है वक्त ज़ाया कर रही है। इस हवाले से लीगल एजुकेशन कमेटी ने यूनिवर्सिटी को नोटिफाई किया, और यूनिवर्सिटी अपनी सिंडिकेट की मीटिंग अब जल्द ऐसी करेगी जिसमें आप लोगों के हवाले से फ़ाइनल लिया जाएगा। लेकिन इस हवाले से एक और मेजर पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप ऑल स्टूडेंट्स जो हैं लीडर हैं। आप में से हर एक स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं जो है वो रिलेशन है, अप्रोच है कहीं ना कहीं जो कि हाई क्लास फैमिली तक जाती है। तो आप सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि आपके जो है वो जो अख्तार अख्तियार में अगर ऐसी फैमिलीज़ रॉयल्स आती हैं जिससे रिलेशन अच्छे हैं, रॉयल्स लोग आते हैं जो आपके इस मामले को हतमी शक्ल दे सकते हैं, तो वहाँ लाजमी अपना क्लेम दायर करें। अभी जो है कुछ स्टूडेंट्स ने जो है गवर्नर पे भी जो पंजाब है कंप्लेन सेल पे अपडेट किया, जिस पर नॉमिनेट की गई कसीर तादाद ने जनाब अपने सवाल को सामने रखा कि यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स के साथ जो है आ, वो एक जुल्म कर रही है, और इन्हें जो है ना स्टडी सेंटर्स में क्यों रोका जा रहा है जाने से, और इनके मामला क्यों उसको अपनी शक्ल दी नहीं गई। और कम से कम ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको 2230 स्टूडेंट्स कह के जेन्युइन करार दिया है, तो इन जेन्युइन कॉलेजेस को तो कम से कम चलाएं, ताकि स्टडी सेंटर्स जो है जो कि ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट का लास्ट जो कि इन द मंथ ऑफ जो है वो अगस्त जो एक हीयरिंग हुई थी, इसके बाद एक ऑर्डर आया था 19 के दौर में 2019 SCMR 389, इसके मुताबिक जो है वो इनको ऑन करें। तो गवर्नर ने जनाब आला यूनिवर्सिटी को सख्ती से नोटिस भिजवाया है कि आप ये जो दोहरा मेयार जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी रीज़न पेश करें, और 15 दिन के अंदर इन तमाम स्टूडेंट्स के हवाले से अपना जो आपके पास रिकॉर्ड है जो है जिस बिना पर इन स्टूडेंट्स को रोक रखा है, इन तमाम जेन्युइन लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को वो भी बयान करें, और 15 दिन के अंदर जो है सारे मामला को हतमी शक्ल दें। मैं डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ा बिजी था इसलिए आप सबको अपडेट नहीं कर सका। गवर्नर ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है बिफोर 2 डे अगो, और इंशाल्लाह आई विल अपडेट यू और एक्सप्लेन करूँगा मैं उस लेटर को। उसके मद्देनज़र जो है 15 दिन यूनिवर्सिटी को दिए गए, और मंडे से आप लोगों के हवाले से मामला को डिस्कस किया जा रहा है, और इंशाल्लाह ऑनवर्ड इस चीज़ के ऊपर जो है एक मुकम्मल रिपोर्ट बनाकर पेश भी की जा रही है। और अब सवाल रहा सुप्रीम कोर्ट की हीयरिंग के हवाले से, तो कुछ अपडेट करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट की हीयरिंग के हवाले से मामला जो है उसको अपनी शक्ल देने के हवाले से
अपना जनाब-ए-आला रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जनाब-ए-आला पेश कर दिया गया है और उम्मीद की जाती है कि नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के हवाले से कोई हीयरिंग हो सके और लास्ट मंथ ऑफ अप्रैल में आप लोगों की हीयरिंग के हवाले से कोई नॉमिनेशन हो। ठीक है, सिर्फ इलेक्शंस की वजह से बार कौंसिल मसरूफ़ है, लेकिन बार कौंसिल की जानिब से यूनिवर्सिटी को जो है अलर्ट नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी जो है पावर जो है वो रखता है, जो इंशाल्लाह उस पर भी आप लोगों के सवालात के मामला को हल किया जाएगा। अब चलते हैं गूस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को और जेनियन लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को। देखिए, जेनियन लॉ कॉलेज और गूस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इन सब का जनाब मोहतरम अलग अलग इशू है, ये सेम इशू नहीं है इनका ना। तो इसलिए जो है अब जो बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग स्ट्राइक करने जा रहे हैं, और स्ट्राइक देखें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये तो मैं आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन स्ट्राइक जो 2 टाइप्स होती हैं, इस तरह नहीं कि आप किसी एक जगह पर धरना दे के बैठ जाएं जैसे रोड ब्लॉक के, उससे आपको कोई बेनिफिशरी पॉइंट हासिल नहीं होना, मैं आपको ये बता दूँ क्योंकि ये आपका केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, आप अपने एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से बात करें तो आप लोग जो है प्रेस जो इनकी मेन ऑफिसेज हैं इस्लामाबाद, लाहौर क्लब्स, उनमें आप प्रेस क्लब्स में फ़ेस कर सकते हैं, सारे मामला को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी वॉइस को BSU के सामने रेज़ अप कर सकते हैं, या पाकिस्तान बार कौंसिल आप लोग तशरीफ़ लाएँ, इस मामले को डिस्कस करें लीगल एजुकेशन कमेटी के पास कि आप लोगों के जनाब-ए-आला लास्ट ऑर्डर में भी आपने कहा JIT रिपोर्ट के मुताबिक 2230 स्टूडेंट जेन्युइन है, और इसके मुताबिक जितने और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो पार्ट 1 पास कर चुके हैं, कम से कम इन सभी को तो अकोमोडेट किया जाए। अब इस पर जो है BZU यूनिवर्सिटी को नोटिफाई किया गया और जल्द सिंडिकेट की मीटिंग के ज़रिए आप लोगों के मामलात को हतमी शक्ल दिए जाने है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अपकमिंग जो है वो वीक में आप लोगों की सिंडिकेट की मीटिंग और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को रेस किया जाए। अब स्टूडेंट जो गूस लॉ कॉलेजेस के हैं वो इस बात को लेकर सैड ना हो कि पता नहीं हमारा क्या बनना है। देखें, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं है जिसने आपको किक ऑफ किया हो, फाइनली आपको रिलीफ तो ज़रूर मिलना है। ठीक है, और जेन्युइन कॉलेजेस के स्टूडेंट अगर इस किसी भी तरीके से शॉर्ट जो है वो वे यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चे डरे हुए हैं हमने कोर्ट में नहीं जाना, भाई हमारे पेपर नहीं होंगे, तो ये एक अजब सा इनका माइंडसेट है। अगर आप शॉर्ट नोटिस ले आएंगे, कोई लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर मुल्तान बेंच में अपील करें आप लोग, तो आप लोगों को अकोमोडेट करते हैं, साथ साथ इनको भी अकोमोडेशन का मौका मिल जाएगा ना। तो आप लोग जो हैं इस तरफ आएँ, आप हर इफेक्टी अपने अलग अलग पावर में लगाएं, और इंशाल्लाह आप लोगों के एग्ज़ाम भी जल्द मुतवक्का हैं। बहरहाल आप लोगों के हवाले से आला हुक्मरान को इस चीज़ से अपग्रेड कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों का साथ लाजमी चाहिए, क्योंकि एक इफेक्टी यानी बीमार आदमी ही दवा लेने जाता है, तो इफेक्टी ही पेश हो तो बेहतर रहेगा। और गूस लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का मैटर, इनका सिलसिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हीयरिंग से है। सुप्रीम कोर्ट जब तक इनको क्लीन चिट नहीं देता, इनको किसी मामले में नहीं रखा जाना ना अभी। तो ये अभी इसको क्लीन चिट के हवाले से मामला जो है इंशाल्लाह जल्द होंगे। अभी इसको आप ये ना समझे कि बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, इनको आगे चलाना नहीं। बाकी अभी जो है थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के सिलसिले को अलग करें और जेन्युइन कॉलेजेस को अलग करें प्लीज़। तो आप कोऑपरेट करें, और हर शख्स अपने जहाँ पर अप्रोच है इस पर जो है ना वो फोर्स ज़रूर लगाए। इंशाल्लाह आप लोगों के हवाले से आला हुक्मरान को एक्सप्लेन किया गया है। अब जल्दी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोगों तक भी अच्छी खबर पहुँच जाएगी इंशाल्लाह।